दोस्तों, रक्षाबंधन केवल भाई की कलाई पर राखी बांधने का पर्व नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के प्रेम, विश्वास और परिवार की सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ एक पवित्र अवसर भी माना जाता है। खासकर विवाहित बहनों के लिए यह दिन भावनाओं से भरा होता है, क्योंकि वह अपने मायके जाती हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेती हैं, भाई को राखी बांधती हैं और फिर ससुराल लौटते समय मायके की कुछ चीजें अपने साथ लेकर आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोक मान्यताओं और कुछ पारंपरिक धारणाओं में रक्षाबंधन के दिन मायके से ससुराल कुछ विशेष वस्तुएं लाने से बचने की सलाह दी जाती है? मान्यता है कि कुछ वस्तुएं प्रतीकात्मक रूप से रिश्तों में कटुता, गृहस्थ जीवन में तनाव या आर्थिक परेशानियों का संकेत मानी जाती हैं। हालांकि इन बातों को धार्मिक आस्था और लोक परंपरा के रूप में ही समझना चाहिए। इन्हें निश्चित भविष्यवाणी या किसी अनहोनी का कारण नहीं मानना चाहिए। फिर भी यदि आप परंपराओं को मानते हैं, तो रक्षाबंधन के दिन इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। सबसे पहली वस्तु है मिर्च। हमारे घरों में मिर्च भोजन का स्वाद बढ़ाने वाली सामान्य चीज है, लेकिन पारंपरिक मान्यता में मिर्च को तीखेपन और कटुता का प्रतीक माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि विवाहित बेटी जब रक्षाबंधन के बाद अपने मायके से ससुराल लौटे, तो उसे मायके से मिर्च लेकर नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे एक प्रतीकात्मक सोच है कि जिस प्रकार मिर्च का स्वाद तीखा होता है, उसी प्रकार यदि इसे इस अवसर पर बेटी के साथ विदा किया जाए, तो उसके दाम्पत्य जीवन में भी अनावश्यक तकरार और कड़वाहट का संकेत माना जा सकता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि घर में मिर्च रखने से पति पत्नी के बीच झगड़ा होने लगेगा। यह केवल एक पुरानी लोक धारणा है, जिसमें वस्तुओं के गुणों को रिश्तों के प्रतीक से जोड़ा गया है। यदि माता पिता बेटी को कुछ देना चाहते हैं, तो मिर्च की जगह फल, मिठाई, सूखे मेवे या घर के उपयोग की कोई शुभ वस्तु दी जा सकती है। इससे विदाई का भाव भी बना रहता है और परंपरा का सम्मान भी किया जा सकता है। दूसरी चीज है अचार। अचार का स्वाद खट्टा होता है और इसी वजह से कई लोक मान्यताओं में इसे रिश्तों की खटास से जोड़कर देखा गया है। रक्षाबंधन के दिन यदि कोई विवाहित बेटी अपने मायके से ससुराल लौटते समय अचार लेकर जाती है, तो कुछ परिवारों में इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि अचार को साथ ले जाने से वैवाहिक जीवन में खटास आने का प्रतीक माना जा सकता है। लेकिन यहां भी यह समझना जरूरी है कि अचार अपने आप किसी रिश्ते को खराब नहीं करता। पति पत्नी का संबंध आपसी समझ, सम्मान, संवाद और विश्वास से मजबूत होता है। इसलिए यदि आपके घर में यह परंपरा चली आ रही है, तो इसे श्रद्धा के साथ मान सकते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर माता पिता बेटी को खाने पीने की वस्तुएं देना चाहते हैं, तो मिठाई, फल, मेवे या अन्य सात्विक खाद्य पदार्थ दिए जा सकते हैं। तीसरी चीज है ताला और चाबी। ये बात सुनकर आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन कुछ लोक परंपराओं में रक्षाबंधन के अवसर पर मायके से ससुराल नया ताला या चाबी ले जाने से बचने की बात कही जाती है। इसके पीछे प्रतीकात्मक अर्थ यह बताया जाता है कि ताला किसी चीज को बंद करने का प्रतीक है और चाबी किसी चीज को खोलने का। इसीलिए ऐसी मान्यता बनाई गई कि बेटी अपने मायके से ताला चाबी लेकर ससुराल न जाए, क्योंकि इसे गृहस्थ जीवन में रुकावट या बंदिश के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग इसे पति के भाग्य और घर की आर्थिक स्थिति से भी जोड़ते हैं, लेकिन ऐसी बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए इसे केवल परंपरागत विश्वास के रूप में ही लेना चाहिए। यदि बेटी को गृहस्थी के लिए कोई सामान देना हो, तो उसके स्थान पर उपयोगी घरेलू वस्तुएं, वस्त्र, फल, मिठाई या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई शुभ उपहार दिया जा सकता है। अब यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है। रक्षाबंधन के नाम पर आजकल सोशल मीडिया और वीडियो में कई तरह के डर पैदा करने वाले दावे किए जाते हैं। कहीं कहा जाता है कि कोई वस्तु घर में आ गई तो पति बर्बाद हो जाएगा, कहीं कहा जाता है कि किसी चीज के कारण धन समाप्त हो जाएगा, तो कहीं पति की मृत्यु तक की बातें कही जाती हैं। ऐसी बातों को सुनकर किसी भी महिला या परिवार को भयभीत नहीं होना चाहिए। धार्मिक परंपराओं का उद्देश्य व्यक्ति के मन में प्रेम, श्रद्धा और सद्भाव पैदा करना है, डर पैदा करना नहीं। अगर किसी घर में पहले से मिर्च, अचार या ताला चाबी मायके से आया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि अब परिवार के साथ कोई अनहोनी होने वाली है। किसी वस्तु को अशुभ मान लेने से ज्यादा जरूरी है कि हम उसके पीछे की प्रतीकात्मक भावना को समझें। रक्षाबंधन का असली संदेश भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करना और परिवार में प्रेम बढ़ाना है।
इसलिए इस दिन बेटी जब मायके जाए तो अपने माता पिता का आशीर्वाद ले, भाई को प्रेम से राखी बांधे और परिवार के सभी सदस्यों के साथ खुशी का समय बिताए। ससुराल लौटते समय वह अपने साथ माता पिता का प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं लेकर जाए। यही इस पर्व की सबसे सुंदर भावना है। अगर आप परंपरा का पालन करना चाहते हैं, तो मायके से लौटते समय ऐसी चीजें साथ ले जा सकते हैं जिन्हें शुभ और मंगलकारी माना जाता है, जैसे फल, मिठाई, सूखे मेवे, नए वस्त्र या घर के लिए उपयोगी सामग्री। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी परंपरा को डर के साथ नहीं, बल्कि समझ और श्रद्धा के साथ अपनाया जाए। रक्षाबंधन के दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधते समय उसके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती है। भाई भी बहन की सुरक्षा, सम्मान और हर परिस्थिति में साथ देने का वचन देता है। यही इस पर्व की आत्मा है। इसलिए यदि आप विवाहित हैं और इस रक्षाबंधन अपने मायके जाने वाली हैं, तो इन 3 चीजों को लेकर कहीं जाने वाली पारंपरिक मान्यता को ध्यान में रख सकती हैं। लेकिन अपने मन में किसी तरह का डर न रखें। मिर्च को तीखेपन का, अचार को खटास का और ताला चाबी को बंदिश का प्रतीक माना गया है। इसलिए इनसे बचने की परंपरा कुछ परिवारों में दिखाई देती है। लेकिन किसी पति का भाग्य किसी सामान के कारण खराब नहीं होता। गृहस्थ जीवन की वास्तविक समृद्धि प्रेम, मेहनत, विश्वास, समझदारी और अच्छे व्यवहार से आती है। माता पिता के घर से बेटी जब विदा होती है, तो वह कोई वस्तु नहीं, बल्कि उनके संस्कार और आशीर्वाद अपने साथ लेकर जाती है। इसलिए इस रक्षाबंधन अपने मायके से ससुराल लौटते समय सबसे बड़ा शुभ सामान अपने माता पिता का आशीर्वाद बनाइए, भाई के लिए प्रेम और अपने परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना लेकर जाइए। रक्षाबंधन विवाहित बेटियों के लिए मायके लौटने और माता पिता तथा भाई बहन के प्रेम को महसूस करने का खास अवसर होता है। इस दिन भाई को राखी बांधने के बाद जब बहन ससुराल लौटती है, तो माता पिता उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार मिठाई, फल, मेवे, कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें देते हैं। लेकिन कुछ पारंपरिक मान्यताओं में कहा गया है कि रक्षाबंधन के दिन मायके से ससुराल लौटते समय 3 चीजें साथ ले जाने से बचना चाहिए। इनमें मिर्च, अचार और ताला चाबी का उल्लेख किया जाता है। पहली चीज है मिर्च। मिर्च अपने तीखेपन के कारण पुराने समय से ही कटुता और तीखे व्यवहार का प्रतीक मानी जाती रही है। इसलिए मान्यता है कि बेटी को रक्षाबंधन के दिन मायके से मिर्च लेकर ससुराल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसे वैवाहिक जीवन में अनावश्यक तकरार या कड़वाहट का संकेत माना जाता है। इसकी जगह माता पिता बेटी को फल, मिठाई या सूखे मेवे दे सकते हैं। दूसरी चीज है अचार। अचार के खट्टे स्वाद को रिश्तों की खटास से जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण कुछ परिवार रक्षाबंधन पर बेटी को मायके से अचार देकर विदा करने से बचते हैं। इसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि शुभ अवसर पर मिठास और सकारात्मकता को महत्व देना है। तीसरी चीज है ताला और चाबी। पारंपरिक मान्यता में ताला किसी चीज के बंद होने या रुकावट का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन बेटी को मायके से नया ताला चाबी ससुराल नहीं ले जाना चाहिए। हालांकि इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि ऐसा करने से पति का भाग्य खराब हो जाएगा या परिवार पर कोई संकट निश्चित रूप से आएगा। इन मान्यताओं को धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में समझना चाहिए, न कि निश्चित भविष्यवाणी के रूप में। पति पत्नी का रिश्ता किसी वस्तु से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ से मजबूत होता है। यदि किसी के घर में गलती से मिर्च, अचार या ताला चाबी आ भी जाए, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रक्षाबंधन का असली संदेश भाई बहन के प्रेम और परिवार की एकता में है। बहन अपने भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करती है, जबकि भाई उसकी सुरक्षा और सम्मान का वचन देता है। इसलिए इस दिन सबसे बड़ा शुभ संकेत माता पिता का आशीर्वाद, भाई बहन का प्रेम और परिवार में आपसी सद्भाव है।